नाते जो लक़ब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिया हुआ है अशरफुल मखलूक़ात का, उसके नाते जब हम DHQ पहुँचे हैं, जो ज़ख्मी वहाँ पे थे, हम तब तक वहाँ पे मौजूद थे जब तक बाहिफाजत उन्हें कैम्प मुंतकिल नहीं कर दिया गया। और यहाँ तक हमने इस बात का जिक्र किया कि इन्हें मेडिसिन फराहम किए जाएं फ्री तब तक जब तक ये सेहतयाब नहीं हो जाती। बट ऑन द अदर हैंड, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, जब ये उचत का वाकया हुआ कॉनवॉय पे, सारे बातें एक जगह पे, लेकिन ये 6 माह के बच्चे का जिस अंदाज में टारगेट किया गया और जिस अंदाज में उसे शहीद किया गया, ये कोई इंसान नहीं कर सकता। ये इंसान के शक्ल में दरिंदे मौजूद हैं जो दीन इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इसके साथ एक छोटी सी बच्ची जो 3-4 साल की थी, उसके मुंह में जो है ना फायर खोल दिया गया। ये कहां का इंसाफ है? आया इनका कोई दीन इस्लाम से ताल्लुक है? जितना मुझे लगता है दीन इस्लाम से इनका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। वो माए बहनें जो जख्मी हालतों में पनाह मांगने गए थे, घरों से उनको ये जवाब मिलता है कि अगर हमने आपको पनाह दिया तो हमारे घर जलाए जाएंगे। मेरी गुजारिश है कि पहले तो इंफॉर्मेशन ली जाए कि ये कौन से लोग हैं जो उन लोगों पे इतने हावी हो चुके हैं कि वो डर के मारे वो जख्मी फीमेल उनको पनाह नहीं दे पा रहे। और एक आध घर में जब उन्होंने पनाह ली है, जिंदा ले जाया गया है और मुर्दा वापस बाहर लाया गया। सिर्फ कहने का मकसद मेरा यह है कि जहां पे जो भी कत्ल हो रहा है इंसान है। एक इंसान होने के नाते यह हमारा ईमान है कि कोई बेगुनाह इंसान अगर कत्ल होता है तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। इस चीज पे हमें गौर करना चाहिए। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है, मुख्तलिफ तंजीमों मुख्तलिफ ग्रुपों की बात की जाती है। यह बात 2007 से लेकर 2011 तक थी। कोई ज़ैनब की बात करता है, कोई फातिमी की बात करता है, ऐसे बहुत सारे ग्रुपों और तंजीमों की बात की जाती है। 4 साल हमने ऐसे मुसल्लह तंजीमों जो कुरम में आए हुए थे उनके खिलाफ हमने बजाते खुद जंग लड़ी है। जब 2007 से लेके 11 तक ये बातें हुई हैं, रिसर्च की गई और रिसर्च में ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि कुरम में कोई भी ज़ैनबियून मौजूद नहीं है, कोई भी फातिमियून मौजूद नहीं है। तो चोगा दिया खानदा तो राय दे तो राय मुसल्ला न तंजीम बनी, नहीं सपोर्ट की, नहीं प्रगति। ये एक तारीख है। और मैं सिर्फ ये कहूँगा, एक फिक्की मसला है। हम ज़ियारात की कदर भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं, लेकिन हम रहते तो पाकिस्तान में है ना जी। पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक हम यहाँ पे जिंदगी गुजारना चाहते हैं। सिर्फ मैं ये कहूँगा कि कुरम में कोई भी मुसल्ला तंजीम मौजूद नहीं है, और जहाँ पे मौजूद है वहाँ अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। आखिरी बात, अक्रॉस द बॉर्डर मेरे कुरम में लोग आ रहे हैं, दहशतगर्दी फैला रहे हैं, बदअमनी फैला रहे हैं। इस बात की रिसर्च की जाए कि ये लोग जो आते हैं इन्हें कौन लाता है, इन्हें पनाह कौन देता है, इन्हें सपोर्ट कौन करता है, इन्हें फैसिलिटेट कौन करता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डुअल नेशनैलिटी नहीं है, सिवाय पाकिस्तान के नेशनैलिटी के हमारे पास कोई नेशनैलिटी नहीं है। और इस पाकिस्तान के साथ हम मुखलिस हैं और मुहिब्बे वतन हैं। हमें इस मट्टी से कोई जुदा नहीं कर सकता। एक ही रास्ता है कि हमें कत्ल कर दिया जाए और सुपुर्दे खाक कर दिया जाए, लेकिन फिर भी जब हम सुपुर्दे खाक होंगे इसी मट्टी में हम सुपुर्दे खाक होंगे। मैं ये जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ पे पेश किए हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि अगर इनमें से कोई एक बात भी ऐसी हो जो झूठी हो, मुझे इसी असेंबली में उठाया जाए
और इसी असेंबली में मुझे कहा जाए कि आप इस काबिल नहीं हो कि इस ऐवान में आप बैठे। मेरी गुजारिश है कि रिसर्च की जाए इन बातों पे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम नैरो माइंडेड लोग नहीं हैं, हम ब्रॉड माइंडेड हैं। तहकीक की जाए इन बातों की, अगर इनमें एक सुतर भी शक व शुबा हो, आप मुझे इसी असेंबली के फ्लोर पे उठाएं और इसी असेंबली के फ्लोर पे आप मुझे कहें कि आप इस काबिल ही नहीं है कि आप इस असेंबली फ्लोर पे आप बैठे। क्योंकि हमने हलफ लिया हुआ है अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर रख के, झूठे पे अल्लाह की लानत होती है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। मेरी गुजारिश है कि मैम एक कुरम के अमन व अमान के लिए जितनी एफर्ट्स सूबाई असम्बली और सूबाई हुकूमत ने की है, मैं मशकूर हूँ। मेडिसिन्स नहीं थे वो फराहम किए गए हैं, और उसके साथ साथ वहाँ पे जो ज़ख्मी थे उनको बाहिफाजत पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। जहाँ पे ठीक काम होगा और हम ठीक ठाक कहेंगे, मैं सूबाई गवर्नमेंट का तहे दिल से मशकूर हूँ और ऐसे ही ताउन अपनी कुरम के लिए चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। थैंक यू वादी साहब।